शिक्षक होने के नाते हमें भी लगता है कि मार्गदर्शन की, अपने समाज के मार्गदर्शन की भूमिका या जिम्मेदारी हमारी होती है। इरशाद हुसैन कमेटी को हमारी सबसे बड़ी असफलता है कि हम आज तक उसको जो है कार्यक्रम लगाएंगे, जनवरी की छुट्टी में नहीं लगा पाएंगे। ये तय मानिए कि हमारा औपचारिक ढांचा बन जाता है तो जून की छुट्टियों में हम उसको जो है शादी करने के लिए। में प्रथम बार आपका आगमन हुआ है एक प्रांतीय अध्यक्ष के तौर पर, तो बहुत बहुत स्वागत है जिला कार्यकारिणी की ओर से, हम सभी की ओर से। आदरणीय संजय कुमार जी। धन्यवाद मंत्री जी। सर्वप्रथम जिला कार्यकारिणी नैनीताल द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में बाबा साहब को एवं अम्बेडकरी खुली विचारधारा की विरासत को नमन करते हुए शिक्षक एसोसिएशन उत्तराखंड के इस कार्यक्रम के स्वागत कार्यक्रम के अवसर पर नैनीताल जनपद के जिलाध्यक्ष श्री वीरेन टमटा जी और मेरी प्रांतीय कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष श्रीमती श्वेता मैडम और प्रांतीय मीडिया प्रभारी श्री आई.बी. हुमन सर, इस संगठन के फाउंडर हमारे वरिष्ठ भाई और पूर्व पदाधिकारी श्री रमेश चंद्रा जी, उपस्थित आप सभी का मैं सादर अभिवादन करता हूं और आज के इस कार्यक्रम के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं। सर्वप्रथम मैं आपको अल्मोड़ा में आयोजित उस आयोजन को, एक ऐतिहासिक आयोजन और पूरे प्रदेश भर में एक विशेष बहुत अच्छा एक सकारात्मक ऊर्जावान संदेश देने के लिए, उस सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए पहुंचने के लिए वहां पर बधाइयां देता हूँ। निश्चित ही हमारा शिक्षा मिशन 2007 से इस क्षेत्र में नींव रखी जा चुकी थी, जिसको एक बहुत बड़ी ज्वाला मिली, जो एक सपोर्ट मिला जब हमारे अधिकारों पर, संवैधानिक अधिकारों पर चोट पड़ती है। कहा जाता है कि व्यक्ति तभी एक होता है जब वास्तव में कहीं सबकी चोट एक होती है, सबका लक्ष्य एक होता है। छोटे मोटे समझ जो है अन्याय या अहित हमारे संवैधानिक अधिकारों पर तो चोट लंबे समय से पहुंचती आई है, लेकिन जो समाज एकजुट हुआ वो 2012 के बाद ही एकजुट हुआ। उसका फायदा भी मिला संगठनों को। फायदा क्या, जब लोगों का उद्देश्य एक होता है तो लोग स्वयं ही जुटते चले जाते हैं। तो जो भी उस समय से हमारे जो भी कार्यक्रम चल रहे थे, जिस स्थिति में आज हम पहुंच चुके हैं, वो निरंतर हमारे पूर्व पदाधिकारियों की मेहनत है और अन्य लोगों का जुड़ना है संगठन के माध्यम से। और मैं संक्षिप्त में रखना चाहूंगा तो जिस प्रकार से मैं बता जो है यहाँ पर प्रांतीय अधिवेशन हुआ, अधिवेशन से पूर्व कई लोगों के मेरे लिए सुझाव किया है, संदेश आया कि आपको आगे आना चाहिए। मैं अपनी प्राथमिक जिम्मेदारियों के कारण अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था वास्तव में, क्योंकि अभी पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, बच्चे भी बड़े थे। लेकिन मैं इसे एक पद के रूप में नहीं, एक बल्कि जिम्मेदारी के रूप में लेना चाह रहा था, जिस जिम्मेदारी का एक नागरिक होने के नाते, इस समाज का ऋणी होने के नाते मैं हर स्तर पर अपने उस जिम्मेदारी को निभाते आता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी ड्यूटी है, भले एक पद हो ना हो, एक नागरिक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है। लेकिन इसी बात को शायद समझते हुए पूरे प्रांत भर से जब चुनाव वाली बात आई तो बहुत से पूरे प्रांत से इधर उधर, यहाँ से शिक्षक मिशन से बाहर भी समाज के लोगों के द्वारा भी एक आह्वान किया कि आप आगे आइए। इसी को देखते हुए पूरे प्रदेश भर के लोगों की भावनाओं को समझते हुए मैं आया। कई लोग मिलकर ये भी आदेश आए कि आप इसको, हम जानते हैं कि आप पद के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप सामाजिक ड्यूटी है, सामाजिक जिम्मेदारी है, आपको आगे आना चाहिए। इसी इन्हीं सब जो है लोगों की भावनाओं को, शिक्षकों की भावनाओं को देखते हुए मैं आगे आया। आगे आने के बाद वास्तव में जो अल्मोड़ा में हमारा सफल आयोजन हुआ, एक बहुत अच्छा संदेश देने में हम कामयाब रहे पूरे प्रदेश भर में। भले वो शासन प्रशासन के नजर में हो, अपने समाज के नजर में हो, या हमारे विपक्ष के जितने भी राजकीय शिक्षा संगठन है, मान्यता प्राप्त शिक्षा विभाग के संगठन है, उनके नजर में एक बहुत बड़ा सकारात्मक और ऊर्जावान संदेश देने में सफल रहे। और जब इस चुनाव होने के बाद मैं अपने वापस आता हूँ, विद्यालय में पहुंचा तो विद्यालय में मेरे वहां पर अन्य संगठन सबको बताया, मैं 2012 से संगठन से अलग हूँ। मैंने सोशल मीडिया में भी डाला था, स्वागत सम्मान रखा गया मेरे विद्यालय के शिक्षकों को द्वारा, सवर्ण शिक्षकों को द्वारा। और उनके द्वारा जैसे अभी बता रहे थे आप कि उनके द्वारा भी कहा गया, कई लोगों ने कहा कि यार हमें उम्मीद है कि अब आपका संगठन सही काम करेगा, शिक्षकों के मुद्दे उठाएगा करके। ये भी उन्होंने कहा। मुझे भी ये अभी कह रहे थे, भाई कह रहे थे कि बात ऐसी है, तो हम ये प्रश्न हमारे लिए भी होते थे। तो अब बात मैं जरा संक्षिप्त में भी रखूंगा कि जो संगठन बनने के बाद सबसे पहला मेरा उद्देश्य ये था कि हमने कार्यसूची भी डाली थी कि हमें क्या क्या काम करना है। संक्षिप्त में बताया भी जा सकता है पूरे 3 वर्ष का क्या क्या काम हमें करना है। तो उस काम को करने के बाद सबसे पहले पूरा एक जो है संगठन के सूचना और उसमें एक लेटर बनाया गया, जैसे हमने ग्रुपों में भी शेयर किया था कि हमने शिक्षा महानिदेशक से लेके शिक्षा सचिव से लेके जितने हमारे जो है पूरे जिले में अपर निदेशक हैं, माध्यमिक और बेसिक
और 13 जनपदों के जितने भी जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी है, शिक्षा मंत्री है, सबको एक सूचना गई थी कि शिक्षा व्यवस्था का प्रांतीय अधिवेशन संपन्न हो चुका है, नई कार्यकारिणियां गठित हो चुकी है और आप अपने अपने स्तर से जो है इस संगठन को सहयोग करेंगे। यानी कि पूरी सूचनाएं सब विभागीय अधिकारियों तक पहुंचा दी गई थी। उसके बाद एक बड़ा अधिवेशन ये हुआ, तुरंत उसी के बाद हमारे अधिवेशन के लगभग जो है 15-20 दिन बाद ही विभागीय कमेटी गठित की गई थी कि सभी विभागीय जो है शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं, संगठन, उनके आवेदन जो है उनकी समस्याओं को सुझाया जाए। तो इस आवेदन के लिए बागेश्वर से एक अच्छा आमंत्रण हमारे लिए आया। मेरी जानकारी में पहला आवेदन कि जब शिक्षा विभाग के समस्त मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों को, प्राथमिक, जूनियर और माध्यमिक सदस्य, शासकीय अशासकीय सभी संगठनों को वहां पर बुलाया था, तो 80 शिक्षा व्यवस्था के प्रांतीय अध्यक्ष के तौर पर मुझे भी आमंत्रित किया था। तो सभी संगठनों के तौर पर जो है वहां पर जब आमंत्रित किया गया तो ये हमारे भी अच्छा है कि यानी कि स्वीकार्यता बढ़ी है, हमारी प्रांतीय स्तर पर स्वीकार्यता बढ़ी है। और उस बढ़ने के बाद हमारे द्वारा जो है मुद्दे रखे गए थे, बल्कि इत्तेफाक से उसमें जो है उनके द्वारा हमारे विभागीय बागेश्वर के प्रभारी जो है हमारे रघुनाथ लाल आर्य जी भी है, उनके द्वारा भी कहते हैं आपने वास्तविक मुद्दों को उठाया था। उसमें हमने अपने समाज के सुरक्षा वाले मुद्दों को भी उठाया था, अन्य मुद्दों को भी उठाया था, कुछ और मैंने सुझाव मांगे थे, उन मुद्दों को भी उठाया था। बल्कि प्रांतीय ग्रुप में भी लिखा था कि जो भी सुझाव है, कई लोगों ने हमें दिए भी थे कि हमारी समस्या ये है, उन समस्याओं को लिखित रूप में समस्या को अपनी जो विभागीय कमेटी बनी है, शिकायत प्रकोष्ठ कमेटी बनी है, उसके सामने इसको रखा जाएगा। इसके बाद हमारे जो भी घटनाएं हुई, इससे पहले हम जो है चंपावत वाली घटना, जैसा कि हमारा सबसे जो है मुख्य समस्या यही रहती है कि जातिगत भेदभाव के उत्पीड़न के मुद्दों को उठाना। तो सुनीता देवी वाला जो चंपावत वाला मामला आया था, सीधे मुख्यमंत्री को, उस मुख्यमंत्री पोर्टल से मेरे पास सीधे आंसर भी आया था कि आपके संज्ञान लिया गया है, मेरे पास पढ़ा हुआ भी है, तो कि उसमें हमने कार्रवाई कर दी गई थी। उसके बाद कुछ और घटनाएं आई थी, जवाहर नवोदय वाला स्कूल वाला प्रकरण था, उसमें भी हमारा लेटर पैड केंद्रीय शिक्षा मंत्री तक पहुंचा है, शिक्षा सचिव तक पहुंचा है, राजस्थान के शिक्षा सचिव तक पहुंचा है, जवाहर नवोदय के प्रधानाचार्य तक पहुंचा है। तो सबके जो है त्वरित कार्रवाई हुई। और उसके बाद भी चौथरफा दबाव हम ही नहीं कहेंगे कि केवल हमारे कारण ही नहीं हुआ, बल्कि उस शिक्षक के द्वारा भी सामूहिक रूप से माफी मांगी गई, उस पर कार्रवाई भी हुई है। और उसको जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से भी निर्देश आए थे, उस समय मैंने मेल भी किया था, रजिस्टर्ड डाक से भी भेजा था। इसके बाद जो भी हमसे जो है सुझाव मांगे गए थे, जो है विभागीय स्तर पर जो भी सुझाव मांगे गए थे, भले प्रधानाचार्य पदों पर था, अन्य पदों पर था, तो वो कार्रवाई की गई है। इसके बाद कुछ ही समय बाद हमें पता चला कि हमारे संगठन का रिन्यूअल जब मांगा गया कि जो है भैया हमें जो है बायलॉज उपलब्ध कराइए, संगठन का जो है रजिस्ट्रेशन उपलब्ध कराइए, तो तब जाके जानकारी मिली कि वास्तव में संगठन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, रिन्यूअल नहीं हुआ है। जबकि जो है जून 2022 में हमारा रिन्यूअल समाप्त हो चुका था। उसके बाद क्रांति कार्यकारिणी का कोई भी संगठन बनता है, तो संगठन बनने के बाद हमारा एक विभागीय ड्राफ्ट होता है किस किस संगठन में जो है कितने जिलों में हमारी कार्यकारिणियां हैं, कहाँ कहाँ बनी हुई है, उसके औपचारिक पदाधिकारी कौन है। भले मुझे हम पहले से काम कर रहे हैं, हमें पूरी जानकारी है, लेकिन एक लिखित रूप में भी होता है कि हमारे कहाँ कहाँ कार्यकारिणियां, पूरे संगठन का ढांचा होता है, जिसमें हमारा ब्लॉक से लेके पूरे प्रांत तक का पूरा ब्लॉक पे है, जिले पे है, मंडल पे है और प्रांत पे पूरा ढांचा हमारे पास होता है। ये हमारे पास कहीं भी बना हुआ नहीं था। तो तब मुझे लगा कि सबसे पहले काम, क्योंकि ये काम दिया गया था तो पहले पता चलते रहा कि भैया इसको पूरा करना है, तो जब अगर नहीं हुआ तो उसके बाद हमने ले लिया। उसको लेने के बाद अब लगा कि जो है, क्योंकि वो उस काम को जो है सभी के द्वारा किया जाना था, तो उसके लिए कई शिक्षकों का कहना था कि दिसंबर का महीना चला है, हमारे पास छुट्टियां नहीं है, तब जाके कल उस काम को आगे बढ़ाने के लिए हम आए थे। इसमें नेता जिलाध्यक्ष जी है वीरेंद्र टोपटा जी, आपको संपर्क किया था, उपाध्यक्ष बालाकोटी जी है, आईपी हुमन सर है, नंदकिशोर टोपटा जी है और दीप भाई आए थे। और आप लोग जो भी आए थे वहां गए, तो वहां जाने के बाद हमें जानकारी मिली कि क्या क्या करना है। उसमें जो है अभी आवेदन ही नहीं हुआ था, केवल उसमें अभी तक केवल बैलेंस शीट बनी है, बस हो गया। बैलेंस शीट में भी ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनी है, तो वो कागज हमने जो है देर रात 6:30 बजे तक हम ऑफिस में बैठे थे, वो कागज बनाए। उसके बाद जो भी बचा हुआ काम था, आज सुबह हम 9:30 बजे सीसी सेंटर में आ गए थे, नंदकिशोर टोपटा जी मेरे साथ थे, वो पूरे कागज हमारे बन चुके हैं। अब उनको जो है वहाँ एक ऑडिट रिपोर्ट लेनी है, और ऑडिट रिपोर्ट लेने के बाद कुछ और कागज बनाने हैं, उसके बाद उसको वहाँ अप्लाई करना है, तब जाके संपर्क करने के बाद जब उसका बायलॉज बन जाता है, इसके बाद भी एक तो ये होना है, रिन्यूअल होना है। रिन्यूअल के बाद अगली समस्या यह है कि हमारा बायलॉज उससे मैच नहीं होता था, क्योंकि जो हमने जहाँ बायलॉज जमा कर रखा था वो 2000 रजिस्ट्रेशन जिसका है बायलॉज भी उसी का होता है। तो ऐसी स्थिति में उसमें हमारा मंडल जो है मंडल कार्यकारिणी नहीं है, अनुसूचित जनजाति उसके मेंबर्स नहीं है, और जो उसमें मेंबर्स लिखे हैं हमने शिक्षा बंधु हैं, शिक्षा मित्र हैं, और हायर एजुकेशन के टीचर्स हैं, प्राइवेट कॉलेज के पूरे टीचर्स हैं, जबकि वो अभी वर्तमान में हमारा कोई भी मेंबर नहीं है, तो इस फॉर्मेट को हम पूरा नहीं करता। तो उसके बाद हमें इसी में जो है एक नया बायलॉज बनाना है, जिस बायलॉज के अंदर
इसी समय हमने ये भी तय किया था कि दिसंबर में हम जो है मंडल अधिवेशन कराएंगे। तब ये समस्या नई समस्या है कि अगर हमारा बायलॉज नहीं बना है तो मंडल अधिवेशन कैसे कराएं, तो इस वजह से हमारे पूरे कार्यक्रम रुक गए। अगर ये कार्यक्रम होता है तो मेरा विचार है कि 11-12 के आसपास हम यहाँ हल्द्वानी में एक बैठक रखते हैं मंडल 11-12 को। उसमें जो है कि हमारा आगामी जो है फरवरी में लगभग हम मंडलीय अधिवेशन करें। और उससे पहले एक निर्देश भी दे दिए गए कि जिला कार्यकारिणी जो भी अपने स्तर से जनपद स्तर पर जो भी कार्यकारिणी का गठन करना चाहते हैं वो गठन कर सकते हैं, अपनी स्वेच्छा से करें, सूचना प्रांत को देते हैं और हम उसको पूरा सहयोग करेंगे। तो मंडल कार्यकारिणी में पहले यहाँ पर कुमाऊं मंडल का गठन होना है, उसके बाद फिर गढ़वाल मंडल का गठन होना है। अगर दिसंबर में हो जाना था, रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं होने के कारण अब इसको अगर हमारा अप्लाई हो जाता है तो हम इसको फरवरी का करते हैं। फरवरी में हमारे पास समय रहता है, भले गृह परीक्षा है, अगर इसके लिए जो है छुट्टी के लिए आवेदन किया जाएगा, भाई मिले ना मिले तो हम कम से कम जो है अवकाश के दिन तक भी इसको करेंगे। ये समस्याएं हमारी रही हैं। और इसके अतिरिक्त आज अगर हम इसकी सफलताओं के रूप में देखें तो आज हमारी सबसे बड़ी सफलता है, जब अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन के बाद समापन हुआ, तो मेरे लिए जो है बहुत हमारे प्रदेश के कोने कोने से कई फोन आए। उसमें न केवल शिक्षकों के और वही समाज के लोगों के पता नहीं उन्होंने क्या समझ बैठे हैं। कई लोगों को लगता है, कई जो है मेरे पास टिहरी से फोन है, उत्तरकाशी से फोन है, चंपावत से फोन है, वो शिक्षक भी नहीं थे, बड़े सीनियर रिटायरमेंट पर्सन थे। बधाई आपका, कई नंबर देखा, आपको बहुत बहुत बधाई। आप जो है हमारी आपसे अपेक्षा है कि हम जो है, कब मैं थोड़ी लिखते भी रहता हूँ, अखबारों पत्र पत्रिकाओं में लिखता हूँ, तो शायद इसलिए मेरे से बहुत लोग जुड़े रहते हैं पहले से ही। तो उनका ये भी है कि एक बार हमारी अपेक्षा है कि आप हमारे क्षेत्र में आए, हमारे गाँव में आए। हमारे समाज के लोगों की बहुत इतनी समस्याएं ये है। तो मैंने कहा मैं एक शिक्षक हूँ, देखा हम जानते हैं, तो मैंने कहा शिक्षक होने के नाते हमारी कुछ सीमाएं, जैसे वैसा कह रहे थे कि हम शिक्षक हैं तो हमारे केवल शिक्षकों की समस्याओं तक ही रहना चाहिए, लेकिन समाज की अपेक्षा हमसे इतनी है। तो शायद मैंने अनुभव किया, कारण ये है कि हमारे कोई भी संगठन सामाजिक स्तर पर सफल नहीं है। हमारे राजनेता इसलिए जो बोल पाते हैं अपने वोट बैंक की दल पर, जो है वोट बैंक के भय से वो समाज के मुद्दों को नहीं उठा पाते हैं। उनको लगता है कि हमारा कहीं सवर्ण वोट नाराज हो जाएगा। और हमारे सामाजिक संगठन इतने मजबूत नहीं है। मैं आज देखता हूं कि हमारे समाज में केवल वही व्यक्ति मजबूत है जिसको आरक्षण के बल पर थोड़ी बहुत नौकरी मिली है। सवर्ण समाज में हम देखते हैं तो वहां पर सबसे जो वहां का जो उच्च वर्ग है वो व्यवसायी वर्ग है, ठेकेदार है, बड़े राजनेता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है। लेकिन अपने समाज में देखते हैं आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग हम ही है। वही टाटा अंबानी अपने समाज के हम ही है। कहीं पर भी देखा तो समाज में सबसे आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी हम ही रहती है। तो इसीलिए पूरे समाज की जो है जिम्मेदारी अभी हम पर आती है और अपेक्षाएं भी हमसे ही रहती है। उनको लगता है कि ये समाज बोलता है। एक शिक्षक होने के नाते हमें भी लगता है कि मार्गदर्शन की, अपने समाज के मार्गदर्शन की भूमिका या जिम्मेदारी हमारी होती है। बात आई थी अब जनपद स्तर पर क्या क्या किया जाए। जनपद स्तर पर भी जब हम जनपद बागेश्वर में थे, मैं भी था, तो जनपद स्तर पर बहुत से मुद्दे हमने उठाए, ट्रांसफर भी करवाए हैं। अटैच के जैसे कपकोट का मामला था, एक हमारे 2-3 से शिक्षकों के ऐसे थे, उत्पीड़न के मामले थे, वहाँ पर शिक्षा अधिकारी के पास नहीं गई तो जिलाधिकारी के माध्यम से दबाव देने के बाद ट्रांसफर भी हुए हैं। डीएल वर्मा जी के राष्ट्रपति को जब पुरस्कार उनको मिला था राज्यपाल को, उनकी जांच बैठा दी गई थी शिक्षक समूह द्वारा कि मतलब जो है इनकी जांच की जाए, फर्जी तरीके से मिला है। तो एक लेटर मेरे द्वारा बनाया गया। मैंने कहा आज तक कितने टीचर को जो है राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने के बाद जो है किसकी जांच हुई है, किस किस पर प्रश्न उठाए गए हैं। ये प्रश्न आज पहली बार अगर यहाँ मिला है तो इसलिए जो है लोगों द्वारा प्रश्न उठाए जा रहे हैं। तो उसे अगर बनेगा कोई प्रश्न उठा पाता है, क्योंकि जो है पुरस्कार कोई व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में नहीं मिलता है, उस पर रिपोर्ट लगती है, प्रधानाचार्य से लेकर खंड से लेकर सीओ से लेकर अपर निदेशक से लेकर डायरेक्टर तक की पूरे मिलती है। अगर गलत तरीके से मिला है, यानी कि पूरा सिस्टम ही गलत है हमारा। इस व्यक्ति द्वारा या तो जो है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो पूरा सिस्टम गलती मांगे कि हमने गलत व्यक्ति को जो है चुनाव दे दिया। तो ऐसी स्थिति में आयोग को भी लेटर लिखा गया था। तो वास्तव में जब बुलाया गया, डीएल वर्मा जी का भी आए, आप भी चलिए करके, लेकिन मैं किसी कारण वहां नहीं गया, लेकिन अंत में उसको लिखित रूप से माफी देनी पड़ी। ऐसे मामले में हमारे आए तो बहुत से मुद्दे, सोन हत्याकांड मामला हमारा बागेश्वर का रहा, उसमें शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसमें जो है पूरे प्रांत से, आने के प्रांत से, बाहर से भी लोग आए। इतना बड़ा मामला हुआ, तो ऐसे मामले में आज भी वो व्यक्ति आजीवन कारावास ले रहा है। तो और भी अगर ये पूरा हमारा शिक्षा संघ की महत्वपूर्ण भूमिका है। पूरे प्रदेश में हमारा एक ऐसा नेटवर्क बन चुका है, हर जिले में। मुझे कहीं भी जाता हूँ, किसी भी जिले में जाता है, कभी लगता है कभी यहाँ आए तो मुझे अपने परिवार की याद आती है। क्या वीरेंद्र भाई है, दिग्दर्शन है, और विजय भाई है, और लोग हैं, दुर्गा भाई, ये सब लोग यहाँ है। अगर आगे जाए, उधम सिंह नगर आए, वहाँ कुछ और लोग नजर आता है, हरिद्वार जाए कुछ और लोग नजर आता है, देहरादून जाते हैं कुछ और, कभी गढ़वाल से आता है, वहां से लगता है पौड़ी में तो ये लोग हैं, कोटद्वार में ये लोग हैं, और वहाँ रुद्रप्रयाग में ये लोग हैं, चमोली में ये लोग हैं, दीवान में, पूरा उत्तराखंड अपना जैसा लगने लगता है कि हर पूरा हमारा नेटवर्क बना हुआ है। ऐसी स्थिति में 2016 का एक प्रकरण था, जब बाबा साहब का अम्बेडकर जयंती मना रहे थे हम, 125 जयंती का, तुरंत टिप्पणी आई, पुरोहित की आई थी वहां से, गोपेश्वर से। तो सोशल मीडिया के आधार पर टिप्पणी हुई तो सीधे अरेस्ट हो गया था।
ये हमारी शिक्षा संघ की बड़ी ताकत थी। आज पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं कि जहाँ पर भी अम्बेडकर जयंती है उसने पूरे समाज को एकजुट करने का काम किया है। हमारे पास सबसे बड़ी हमारी समाज को जोड़ने वाली जो विरासत होती है ये जयंतियां ही हमारे पास है, अन्यथा हमारे पास कुछ भी ऐसा कल्चर हमारे पास नहीं है। सवर्ण समाज को उनका रामलीला जोड़ देती है, भगवत पुराण जोड़ देता है, मंदिरों के कार्यक्रम जोड़ देते हैं। अगर हमारे पास जोड़ने लायक कुछ भी नहीं रहता है तो हमें सामाजिक एकता के प्रदर्शन के रूप में हमें अम्बेडकर जयंती को मनाते हैं। तो पूरे ये कहेंगे हम कि पूरे प्रदेश में हर कोई इसको करता है, लेकिन नैनीताल जनपद जो है बहुत बेहतरीन तरीके से इसको एक्ट करता है। सब तरीके से इसको हम जो है हर जगह हमारी भूमिका है। बागेश्वर में भी हमारी भूमिका, हमने जो है एक अम्बेडकर जयंती समाज, ठीक है, अगर हम कहीं काम कर रहे हैं तो हमें थोड़ी झुकना भी चाहिए। ये कहीं ये नहीं कि हमारा संगठन का ही पूरा सबसे ऊपर रहेगा। अगर हम जो है सबको मिलकर लेना चाहते हैं की इच्छा रखते हैं तो भी झुकना भी पड़ेगा। तो अम्बेडकर जयंती समारोह समितियां बना रखी, जितने भी संगठन अम्बेडकर को मानने वाले हैं सबको उसमें 10-12 संगठनों को लेकर भव्य कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं। तो इस बार का बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ, सांसद उसमें आए, समाज कल्याण मंत्री उसमें आए, विधायक उसमें आए, डीएम उसमें आए, एसपी उसमें आए। तो ये कार्यक्रम हुआ था। शिक्षण की बड़ी भूमिका है। जैसे यहाँ पर अम्बेडकर भवन बने हैं, बागेश्वर में भी हमारा इससे पहले नहीं था, अम्बेडकर जो है पूरा प्रतिमा बनी हुई है। तो हमारे सब शिक्षकों की बड़ी भूमिका है। तो आज निश्चित रूप से हम काम कर रहे हैं। और इसके बाद अब मेरी जो योजना है उसमें पहले तो हमारा प्रतिनिधित्व का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ये चीजें बन जाती है, अधिवेशन होता है, तो हमारा इन मामलों को उठाते हुए मुद्दे तो हमारे पास है। ओपीएस भी हमारे मुद्दे हैं, ये जरूर हमारा मुद्दे हैं। इसमें जो है हमारे जो है विगत वर्ष जो ओपीएस को लेकर बहुत बड़ा राज्य स्तरीय आंदोलन हुआ था, तो बागेश्वर में जब ये आंदोलन हुआ तो ओपीएस की जितने भी पदाधिकारी अलग से लेटर आया था उनका, शिक्षक संघ मेरे घर में भी आए थे, मुझे भी आया, कृपया हमें सहयोग करो। क्यों बनाए? क्योंकि हमने अपना एक अलग अस्तित्व खड़ा किया है वहां पर। तब बुलाने की जरूरत है, उनको मालूम है कि हम अकेले लगाएंगे तो सफल नहीं हो सकता है, लोग नहीं आएंगे। तो अगर अन्य जिलों में भी ऐसी स्थितियां होती है, उनके लेटर आते कि भैया आओ एक संगठन में एक मंच पर आते हैं, एक समन्वय समिति उन्हें भी बनानी पड़ती है, तो हम अपना अस्तित्व लेके जाते हैं, अपने आप को खत्म करके नहीं जाएंगे हम वहां पर। अगर कहीं पर ऐसा आंदोलन लगता है हम अकेले भी लगा लेंगे, अगर वास्तव में आमंत्रण पत्र आता है तो तब भी लगाएंगे हम वहां पर। तो हमारा मुद्दा भी है, सार्वजनिक मुद्दा है। और एक बड़ी समस्या जो हमारी ये है, प्रतिनिधित्व को लेकर सबसे बड़ी समस्या है, इरशाद हुसैन कमेटी को हमारी सबसे बड़ी असफलता है कि हम आज तक उसको जो है सार्वजनिक नहीं करा पाए हैं। इसके लिए हमने लिखा था कि जो है दिसंबर में कार्यक्रम लगाएंगे, जनवरी की छुट्टी में नहीं लगा पाएंगे। ये तय मानिए कि हमारा औपचारिक ढांचा बन जाता है तो जून की छुट्टी में हम उसको जो है सार्वजनिक करने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। उससे पहले हम बैकग्राउंड बनाना शुरू कर देंगे। बैकग्राउंड इसके माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से इसको थोड़ी जिंदा रखेंगे। वहां तक पहुंचते पहुंचते ये सरकार ऐसे मानने वाली तो नहीं है, हमें एक बड़ा कार्यक्रम लगाना ही पड़ेगा कि भैया सार्वजनिक। और इसके अतिरिक्त अपने स्तर से भी हम जो है सोर्सेज जुटाने का जो है प्रयास करेंगे आरटीआई के माध्यम से, कि हमारे वास्तव में जो है हमारी स्थितियां क्या है, पूरा इसको जुटाने का पूरा प्रयास किया जाएगा कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। इसके अतिरिक्त अभी जो हम लोगों का जो मुझे समय लग रहा है, सरकारी विभाग में हमारा पीक समय है, यहाँ से डाउनफॉल शुरू हो गया है, विभागों में देख रहा है। अब लगातार सरकार